सभी साथियों का मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास का 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज समास खत्म हो जाएगा और आज हम तत्पुरुष समास का जो है कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तत्पुरुष समास का हम 7वां पार्ट, जिसमें से तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं जो मेन होते हैं। एक होता है आपका कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास के उपभेदों में से जो 2 छूट गए थे मेन, आज हम वो पढ़ लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। इनकी खास बात हम आपको बता दे रहे हैं। एक है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरा है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, ये 2 हैं आपके मेन। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 उपभेद होते हैं और 8 जो मेन यूपीपी है, और जहाँ पे वनडे एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे जेल वार्डन का हो, ठीक है, समीक्षा अधिकारी का हो, जहाँ जहाँ पे एसआई है, जहाँ जहाँ पे समास आते हैं, वहाँ पे तत्पुरुष समास के तो वैसे 8 उपभेद होते हैं। 8 उपभेद होते हैं, जिसमें से 6 कारक चिन्ह होते हैं। 6 कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, कारक चिन्हों के साथ, ठीक है, और 2 आपके ये वाले हो जाते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसमें जो कर्मधारय समास है ना, इसकी कुछ खास बातें हम आपको बता दें। इसमें भी देखो, जो आपका तत्पुरुष समास होता है ना, इसमें विशेषण विशेष का भाव होता है। विशेषण विशेष का भाव, विशेषण विशेष का भाव, ठीक है। जहाँ पर विशेषण विशेष का भाव हो, ऐसे समासिक शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आपको कर्मधारय समास लगाना होगा। पहली खास बात, अगर उपमा या रूपक के शब्द मिलते हैं, उपमा या रूपक के शब्द मिल जाएं, तो भी वहाँ पर आपको कर्मधारय समास लगाना होगा। एक इसकी सबसे खास बात और है, अगर जो के साथ विग्रह मिले, जो के साथ अगर आपको विग्रह मिलता है, ठीक है, अगर जो के साथ विग्रह मिल जाए भैया, तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होता है। इतनी खास बात, जो के साथ विग्रह मिले, विशेषण विशेष का भाव हो, और उपमा और रूपक के जैसे शब्द जहाँ पर आ जाएं, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। अभी हम आपको ढेर सारे उदाहरण पीडीएफ के माध्यम से करवाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका पहला पद जो होता है ना, पहला पद, पहला पद उसका संख्यावाची होता है। संख्यावाची, इसका पहला पद भैया संख्यावाची होता है। और एक चीज़ याद रखना, पहला पद संख्यावाची जरूर होता है, लेकिन समाहार होना चाहिए। समाहार होना चाहिए। समाहार का मतलब समझते हैं ना, समूह में होना चाहिए। जैसे चारपाई है ना, 4 पाँवों का समाहार, ठीक, ये ऐसे होता है। जैसे त्रिफलातीन फलों का समाहार होता है ना। शताब्दी, है ना, शताब्दी, आब्दी बोलते हैं वर्ष को, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, शतधन आब्दी, शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण आपको अष्टाध्यायी, इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और द्विगु समास के महत्वपूर्ण उदाहरण, उन पर हम विशेष चर्चा करते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास हो। कर्मधारय समास में यहाँ पर कभी भी पहला पद तो कभी दूसरा पद विशेषण, ये याद रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कभी पहला पद और कभी दूसरा पद क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है विशेषण होता है। कभी पहला पद और कभी दूसरा पद क्या होगा, कभी पहला पद और कभी दूसरा पद विशेषण होगा। ये भी इसकी खास बात है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद विशेषण होगा, तथा कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद विशेष होगा, ठीक है। ये इसकी खास बात, कभी पहला पद दूसरा पद विशेषण और कभी पहला पद दूसरा पद विशेष से होगा। विशेषण किसे कहते हैं, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। अब जैसे महात्मा है, यहाँ पर एक उदाहरण क्या कौन सा लिखा हुआ है, महात्मा लिखा हुआ है। ये देखिए महात्मा लिखा हुआ है, तो महात्मा का मतलब है महान है जो आत्मा। यहाँ पर सबसे खास बात देखेंगे, जो के साथ तो विग्रह आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताया जा रही है, महान है।
आत्मा की विशेषता क्या बता रही है? महान है। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, नरसिंह लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है? नर सिंह के समान। यहाँ पर नर क्या है? किसके समान है? सिंह के समान जो है वो नर है, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष का भाव है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय है। वेग लिखा हुआ है, वायु के सादृश्य वेग है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। महावीर, महान है जो वीर, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? महावीर कहेंगे। महान है जो वीर, महावीर। विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय की स्थिति के आधार पर कर्मधारय समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पर देखो 4 हैं। विशेषण देखिए, ये 4 भेद तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इनको राइट डाउन भी कर लीजिएगा, ये 4 भेद। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए। देखिए सद्भावना है, शत है जो भावना। ठीक, ये पॉइंट देख लीजिए, शत है जो भावना, एक उदाहरण इसका ये है ना। एक है वीर है जो बाला, है ना, वीर बाला हो जाएगा। प्रिय शिखा, है ना, प्रिय शिखा, प्रिय है जो शखा। ठीक है, और एक बड़ा भागी लिखा हुआ, बड़ा है जिनका भाग्य, बड़ा भागी। ठीक, कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण हैं जो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, और भी कुछ उदाहरण के तौर पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है नराधम, अधम है जो नर, इसका उदाहरण है। ठीक है, मदन, देखो लिखा है मदन मनोहर। ठीक है, मदन है जो मनोहर, ये एक उदाहरण ये है। एक विवाहिता लिखा है, स्त्री जो विवाहित है उसे हम क्या कहेंगे? विवाहिता कहेंगे। बहुत सरल तरीके से यहाँ पर आपको देखने को उदाहरण मिलेंगे ये सारे। तो आगे कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो उपमा और उपमेय से संबंधित हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है चरण कमल, है ना। यहाँ पर चरण कमल हो गया एक उदाहरण, एक हो गया पदकंज हो गया, एक विद्युत चंचला हो गया। चरण के समान कमल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे पदकंज के समान, है ना। यहाँ पर क्या है? पदकंज है, इसका मतलब कमल के समान है पद। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमुख लिखा हुआ है, चंद्रमा के सादृश्य मुख हो गया। ये एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया। विद्यारत्न है, भीष्मवत, भीष्म की तरह। विद्या ही रत्न है, कर्मरूपी समास है। यहाँ पर चाहे उपमेय का हो उदाहरण, चाहे उपमान का हो, या चाहे रूपक का कह लीजिए, चाहे आप उपमा का कह लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक अब देखिए यहाँ पर द्विगु समास आते हैं हम। द्विगु समास इसी में समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो और विशेषण हो, कैसा हो? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और विशेषण हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, द्विगु समास की सबसे खास बात होती है पहला पद संख्यावाची और समाहार होना चाहिए। अब कुछ सीधा हम उदाहरण पे आते हैं। ठीक है, सीधा हम उदाहरण की बात करेंगे। जैसे लिखा हुआ है त्रिगुण लिखा है, चौराहा लिखा है, पंच प्रमाण लिखा हुआ है। त्रिगुण लिखा हुआ है, चौराहा लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? पंच प्रमाण लिखा हुआ है। 3 गुणों का समाहार है, 4 राहों का समाहार है चौराहा, और यहाँ पर लिखा है 5 प्रमाण। ठीक है, षट रस, 6 रसों का समाहार है। यहाँ पर ये उदाहरण आप देख सकते हैं। दुसूत्री, 2 सूतों का समाहार, और दोपहर 2 पहरों का समाहार, यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरण। वैसे द्विगु समास के भेद हैं समाहार द्विगु और उत्तर पद द्विगु। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जैसे चतुर्दिक है, पंचवटी है, त्रिकाल है, और यहाँ पर चारपाई है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चतुर्दिक है ना, 4 दिशाओं का समाहार। पंचवटी है, 5 वटों का समाहार हो गया। त्रिकाल हो गया, 3 कालों का समाहार। 4 पाई, 4 पायों का समाहार। इसके पहले भी हमने कई उदाहरण बताए। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। शतसही, 7 यहाँ पर लिखा 7 सौ का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पसेरी, 5 शेरों का समाहार। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उत्तर पद द्विगु समास का, जिस द्विगु समास में वास्तव में उत्तर पद पर जोड़ पड़ रहा हो या उत्पन्न होने वाला अर्थ प्रकट हो रहा हो, वहाँ पर क्या होगा? उत्तर पद द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे 2 सूत्रों का मेल है और पंच प्रमाण 5 प्रमाण एक साथ, जो ऊपर उदाहरण बताए गए उन्हीं को यहाँ पर दर्शा दिया गया। शताश 7 अंश और दोपहर दूसरा पहर। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।